बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम हमने जो डायरेक्ट मेथड्स थे उसमें वो पढ़ा था। डायरेक्ट मेथड्स में हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड हमने स्टडी किए थे। तो आज हम इसके डीकम्पोजिशन मेथड और आइटरेटिव मेथड्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन मेथड में 2-3 मेथड्स आते हैं, वो देखते हैं जी। तो डीकम्पोजिशन मेथड, इन डीकम्पोजिशन मेथड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A of the system of equation is decomposed into the product of two matrices L and U। तो डीकम्पोजिशन मेथड क्या है कि डीकम्पोजिशन मेथड में हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा होगा उसको हम एल और यानी कि लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वेयर एल इज लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स एंड यू इज अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम एल यू डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो फॉलोइंग आर दी सम डीकम्पोजिशन मेथड्स। कौन कौन से हैं इसमें? एक क्राउड्स मेथड होगा, एक डुलिटल मेथड होगा और एक चुलिस्की मेथड होगा। ये 3 डीकम्पोजिशन मेथड हैं जो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्राउड्स मेथड की बात करते हैं कि क्राउड मेथड क्या है। ये तीनों मेथड्स तकरीबन सेम ही हैं, थोड़ी सी चेंजिंग के बाद थोड़ी थोड़ी इसमें चेंजिंग आती है। अब क्राउड मेथड क्या करता है? A factorization which requires that ones be on the diagonal elements of U। क्राउड्स मेथड में हम क्या करते हैं, क्योंकि जब हम इसको किसी भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोअर ट्राइएंगुलर और अपर ट्राइएंगुलर में हम कन्वर्ट करते हैं, तो क्राउड्स मेथड हमें क्या बताता है? क्राउड्स मेथड हमें बताता है कि वन जो है वो मेन डायगोनल बार होगा अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की। तो जब भी हमने क्राउड्स मेथड करना है तो जो अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बनाना है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए। इसी तरह से जब डुलिटल मेथड हम अप्लाई करेंगे तो फिर 1 जो है वो लोअर ट्राइएंगुलर जो मैट्रिक्स होगा उसकी डायगोनल पर होने चाहिए। इसी तरह से जब चोलिस्की मेथड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स दोनों के डायगोनल सेम होंगे। ठीक है, वो सेम एलिमेंट्स होंगे। तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स है, तीनों के जस्ट ये इसमें तीनों में ये फ़र्क है। दोबारा सुन लें, क्राउड्स मेथड में हम अपर ट्राइएंगुलर जो में अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका डायगोनल का सारे एलिमेंट्स 1 करेंगे। डुलिटल मेथड में हम लोअर ट्राइएंगुलर जो मैट्रिक्स होगा उसके सारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 करेंगे। और चुलिस्की मेथड में हम लोअर ट्राइएंगुलर और अपर ट्राइएंगुलर दोनों मैट्रिसेस के जो डायगोनल हैं वो सेम रखेंगे। क्लियर हो गया? अब चलते हैं जी क्राउड्स मेथड पर। क्राउड मेथड क्या, किस तरह से हमने इसको प्रोसीजर सारा इसका अडॉप्ट करना है। तो अ जनरल प्रोसीजर फॉर फैक्टरिंग मैट्रिसेस इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग क्राउड्स मेथड इज एज अंडर। अब किस तरह से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लोअर ट्राइएंगुलर और अपर ट्राइएंगुलर में किस तरह से हमने कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स होगा जो लीनियर सिस्टम से आएगा, जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये चाहे वो 3x3 का हो, 4x4 का हो, जो भी हो, तो जिस तरह का भी मैट्रिक्स होगा हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ये लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है और ये अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि हम क्राउड्स मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो जब क्राउड्स मेथड डिस्कस करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये देखें, डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे हमने 1 रखे हैं। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, क्योंकि ये क्राउड्स मेथड है। क्राउड्स मेथड और जब हम
डुलिटल मेथड करेंगे तो फिर ये वाले मेथड जो हैं, ये वाले एलिमेंट्स हम 1 1 लेंगे, ये L11, L22 और L33, इनको हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर जो है वो अपर ट्राइंगुलर में हम U11, U22 और U33 लिखेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें। तो लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये L11, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी L11 इक्वल टू A11, तो ये हमारे पास ऐसे A11 आ जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, इसी तरह से आप पहली रो को पहले कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया, पहली रो को आप दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा L11 U12। ठीक है, आगे ये 0 0 हो जाएगा तो L11 U12 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा A12 के इक्वल बनेगा। इसी तरह से पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो L11 U13 प्लस 0 0 L11 U13 इज इक्वल टू A13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपने तमाम मैट्रिसेस को ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और इसकी इक्वल जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो आपने देख लेनी है कि कौन सी बनती हैं। तो ये बनेगा जी द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बाय गेटिंग फॉर गेटिंग L एंड U आर गिवन बिलो। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल द रोज ऑफ L बाय द फर्स्ट कॉलम ऑफ U। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है जो अभी मैंने आपको बताई है कि L11 इज इक्वल टू A11 आ जाएगा, L21 इज इक्वल टू A21 आ जाएगा और L31 इज इक्वल टू A31 आ जाएगा। ठीक है, दस वी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट कॉलम ऑफ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज सेम एज द फर्स्ट कॉलम ऑफ A। ठीक है, इसी तरह से स्टेप 2 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट रो ऑफ लोअर ट्राइंगुलर बाय द सेकंड एंड थर्ड कॉलम ऑफ U। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा L11 U12 इज इक्वल टू A12 और L11 U13 इज इक्वल टू A13। तो यहाँ से हमारे पास U12 की वैल्यू आ जाएगी और फिर U12 और U13 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये A12 की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी होगी क्योंकि ये तो मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स में से हमारे पास वैल्यू आएगी। तो L11 की हम पहले वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं तो वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास U12 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से A13 की वैल्यू वो हमारे पास होगी और L11 हमारे पास ऑलरेडी है तो उससे हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो उसके बाद क्या करेंगे, द फर्स्ट रो ऑफ U इज ऑब्टेन्ड, आपके पास अपर ट्राइंगुलर की पहली रो आ जाएगी। वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस गेटिंग अल्टरनेटिवली द कॉलम ऑफ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड द रो ऑफ U। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बाय द सेकंड कॉलम ऑफ U टू गेट। तो यहाँ से हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, L22 की वैल्यू आ जाएगी, L32 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से बाकी मल्टीप्लाई द सेकंड रो ऑफ L बाय द थर्ड रो ऑफ U, तो हमारे पास U23 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 करके हम पूरे का पूरा जो हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है इसकी सब की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो लास्ट पर वी मल्टीप्लाई द थर्ड रो ऑफ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बाय द थर्ड कॉलम ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड गेट L33। तो यहाँ से हमारे पास L33 की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास तमाम के तमाम जो लोअर ट्राइंगुलर की जो एंट्रीज हैं वो भी सारी आ जाएंगी और इसी तरह से अपर ट्राइंगुलर की जो तमाम की तमाम एंट्रीज हैं वो भी हमारे पास सारी आ जाएंगी। ठीक है, thus the above 5 steps determine lower triangular matrix and upper triangular matrix. This algorithm can be generalized to any linear system of order n। अब जब हमारे पास पूरा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी बन जाएगा तो और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी बन जाएगा, फिर हमने क्या करना है उसके बाद का प्रोसीजर देखें कि ये हमारे पास जो लीनियर सिस्टम से जो हमारे पास ये एक लीनियर सिस्टम आता है वो ये होगा इस तरह से A11 X1
प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 प्लस इज इक्वल टू B1। इसी तरह से A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A23 x3 इज इक्वल टू B2 एंड A31 x1 प्लस A32 x2 प्लस A33 x3 इज इक्वल टू B3। ये हमारे पास होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे हम क्या बनाएंगे, मैट्रिसेस बनाएंगे। तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या बनता है इससे, AX इज इक्वल टू B। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट ए जो मैट्रिक्स है वो एल यू के इक्वल है, जो अभी हमने फाइंड किया होगा। ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, जब ए इज इक्वल टू एल यू होगा तो फ्रॉम 1 और 2, अब इस ए को हम रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, एल यू के साथ। ठीक है, फ्रॉम 1 और 2 वी गेट, अब ये वाली एल यू हम ए की जगह पर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पर ये जो यू एक्स है, ठीक है, इसको हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे कि ये z के इक्वल है। और z क्या होगा, z एक कॉलम मैट्रिक्स होगा इस तरह से, z इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे z1 z2 और इसी तरह से z3। ये हमारे पास, इसको हम इसके साथ सपोज कर लेंगे कि ये इसके इक्वल है, यू एक्स इज इक्वल टू जेड के इक्वल है जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये यू एक्स इज इक्वल टू जेड है, तो यहाँ पर ये यू एक्स की जगह पर हम यहाँ पर जेड लगा देंगे, ये वाला। तो ये हमारे पास बन जाएगा एल जेड इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो एल जेड इज इक्वल टू बी का मतलब है यहाँ से हमें जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी कि ये जो हमने जेड प्रूव किया है, तो ये सपोज किया है, सॉरी, तो Z1 Z2 और Z3, क्योंकि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी हमारे पास होगा, हमारे पास बी मैट्रिक्स भी होगा, तो Z जो है हमारे पास Z1 Z2 और Z3 है। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे तो हमारे पास Z1 Z2 और Z3 की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास इससे ये Z1 और Z2 Z3 की वैल्यूज़ आएंगी, तो हम यही Z की वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर ही जो यहाँ से Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज़ आएगी वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। जब हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा, x हमें मिल जाएगा, यहाँ पर x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और यही हमने फाइंड करनी होती हैं, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। तो अब प्रोसीजर ज़रा दोबारा देख लें, यहाँ तक हमारा प्रोसीजर, हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। दोबारा ये सारा प्रोसीजर सुन लें कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी बनेगा। हम सपोज करेंगे a इज इक्वल टू एल यू। ठीक है, यहाँ से हम L की भी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और U की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो अभी इससे पहले प्रोसीजर में आपको बताया था। कौन से प्रोसीजर में, ये इसमें, ये वाले प्रोसीजर में सारे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से, इनको मल्टीप्लाई करने से ये सारे प्रोसीजर आप करेंगे, तो यहाँ से आप लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जब फाइंड हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो ये एल यू आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब यू एक्स को आपने पुट करना है जेड के इक्वल। ठीक है, जेड एक कॉलम वेक्टर होगा जिसमें Z1 Z2 और Z3 होगा। तो ये जब यू एक्स इज इक्वल टू जी पुट करेंगे तो ये आप एल यू एक्स की जगह पर यहाँ पर ये लगा देंगे, यू एक्स की जगह पर जेड, तो ये बन जाएगा एल जेड इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से आपको Z1 Z2 और Z3 की वैल्यूज़ मिलेंगी, और वो तीनों वैल्यूज़ आपने यहाँ की वैल्यूज़ वो यहाँ पर दोबारा रिप्लेस कर देनी है, जो Z की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। तो यहाँ से आपको x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जो हमें रिक्वायर्ड होगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गया?
ये देखें, जब आप एल जेड इज इक्वल टू बी करेंगे तो यहाँ से आपको Z1 Z2 और Z3 की वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगी। वो ये इक्वेशन बनेगी जिस इक्वेशन के तहत आपको Z1 Z2 और Z3 की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, और ये देन वी कैन कंप्यूट x1 x2 एंड x3 फ्रॉम इक्वेशन ux इज इक्वल टू z। ठीक है, तो ux इज इक्वल टू z वो ये बनेगा, ये u है, ठीक है, ये x है और ये z है। अब हमारे पास यहाँ पर u की भी वैल्यूज़ होंगी, z की भी वैल्यूज़ होंगी, तो x1 और x2 की वैल्यूज़ हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर था जी क्राउड्स मेथड का। एग्जाम्पल पर आते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि क्राउड्स रिडक्शन मेथड से किस तरह से हमने ये डिकम्पोजिशन मेथड यूज़ करते हुए सॉल्यूशन निकालना है लीनियर सिस्टम का। तो हमारे पास जी ये एक एग्जाम्पल है 5x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, 7x1 प्लस x2 माइनस 5x3 इज इक्वल टू 8 एंड 3x1 प्लस 7x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 10। सो लेट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको हम जो है वो पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी यहाँ पर बनता है, ए हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है जब हम इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी बनाते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी क्या बनेगा, ए बनेगा 5 माइनस 2 1, ये वाला ए बनेगा, और 7 1 माइनस 5 3 7 4। ठीक है, और साथ में x क्या होगा, x1 x2 x3 होगा, और b मैट्रिक्स हमारे पास ये होगा 4 8 और 10, ये हमारे पास b मैट्रिक्स बनेगा। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमने इसको एल यू में कन्वर्ट करना है, डीकम्पोज करना है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। और क्योंकि ये हम क्राउड्स मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 रखेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों 1 रखेंगे। अब यहाँ से पहले तो हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, L11 की वैल्यू, L21, L22 की वैल्यू, फिर L31, L32 और L33 की वैल्यू, इसी तरह से U12, U13 और U23 ये वैल्यूज़। ये हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ बनती हैं जी, ये 3 6 और ये 3 9, 9 वैल्यूज़ बनती हैं जी टोटल, जो हमने पहले ये 9 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उसके बाद फिर हमने अगले प्रोसीजर पे जाना है। सो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे जी, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो L11 इज इक्वल टू 5। अब ये देखें, इसमें जब हम इसको मल्टीप्लाई करें इसको पहली रो को पहले कॉलम के साथ, जो भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है वो क्या होता है, L11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो L11 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिंपल बन जाएगी। उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो L11 U12, ठीक है, ये बनेगा इज इक्वल टू -2 के इक्वल। इसी तरह से L11 U13 इज इक्वल टू 1 के इक्वल बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई करने से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ है। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल द रोज ऑफ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बाय द फर्स्ट कॉलम ऑफ यू। तो यहाँ से हमारे पास L11 इज इक्वल टू 5 आ गया, L21 इज इक्वल टू 7 आ गया, L31 इज इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरह से स्टेप 2 में आप करें मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो ऑफ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बाय द सेकंड एंड थर्ड कॉलम ऑफ यू। वी हैव U12 इज इक्वल टू -2/5 एंड U13 इज इक्वल टू 1/5। अब ये वैल्यूज आ गई, पहले L11 L21 और L31 की वैल्यूज आई, फिर U12 और U13 की है। स्टेप 3 में आएंगे तो स्टेप 3 में आपने करना है जी मल्टीप्लाई द सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बाय द सेकंड कॉलम ऑफ यू। तो यहाँ से आपको L21 की L22 की वैल्यू मिलेगी जो कि 19/5 बनती है, और इसी तरह से L32 की वैल्यू बनेगी दैट इज 41/5। ठीक है, तो ये स्टेप 3। इसी तरह से स्टेप 4 में आएंगे तो आपके पास U23 की वैल्यू बन जाएगी, मिल जाएगी, एंड U23 इज इक्वल टू -32/19। एंड स्टेप 5 फाइनली मल्टीप्लाइड द थर्ड रो ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद द थर्ड कॉलम ऑफ
upper triangular matrix. So we obtain L33 is equal to 327/19. अब ये हमारे पास तमाम की तमाम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी वैल्यूज़ आ गई और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी वैल्यू आ गई। अब अब वो वाला प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था कि हम पहले क्या करते हैं जी, हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी हमने पहले सपोज कर लिया कि ए जो है वो एल यू के इक्वल है, तो हमने ए को रिप्लेस कर दिया एल यू के साथ, तो ठीक है। तो एल यू एक्स इज इक्वल टू बी आ गया। तो यहाँ पर अगर आप ए को एल यू के साथ रिप्लेस कर दें, क्योंकि अभी हमने यही पहले सपोज किया कि ए इज इक्वल टू एल यू, तो ए को हमने एल यू के साथ रिप्लेस कर दिया, तो दैट मीन्स एल यू एक्स इज इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर आ गया, ये एक्स आ गया और ये बी आ गया। तो ये इसको पूरे को लिखा हुआ है एल यू एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ये आपने सपोज कर लेना है कि दैट दिस यू एक्स, यानी कि ये यू एक्स, ये यू एक्स है, दैट इज इक्वल टू जेड, जी के इक्वल है। वो हम अगले स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे जी यू एक्स इज इक्वल टू जेड। तो जब यू एक्स इज इक्वल टू जेड करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जब यू एक्स इज इक्वल टू जेड पुट करेंगे तो ये एल जेड इज इक्वल टू बी बन जाएगा। ये एल जेड इज इक्वल टू बी है, बी हमारे पास यही है ना 4 8 10 कॉलम मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास एल, ये जेड और ये बी। तो एल जेड इज इक्वल टू बी, यहाँ से हमारे पास जेड वन की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो वो जेड वन की वैल्यू क्या बनती है, यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जेड वन इज इक्वल टू आप 5, जेड वन इज इक्वल टू 4, यहाँ से बनेगी जी जेड वन इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। ये 4/5। इसी तरह से जब आप इस सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ से आपको Z2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जब आप अब जो भी ये वैल्यू बनती है वो आपने यहाँ पर नोट कर लेनी है। इसी तरह से आप इस रो को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करना तो आपके पास Z3 की वैल्यू आ जाएगी। तो Z3 फिर इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पर जो, अब Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू आ गई आपके पास। तो जब आपको बताया था कि जब ये वैल्यू आ जाएगी तो आपने क्या करना है, ये Z1 Z2 की वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है यू एक्स इज इक्वल टू जेड में, यहाँ पर। अब आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी है, आप वो लिखें जो भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। इस तरह से आप एक्स लिखेंगे जो भी आपका एक्स बनता है, ठीक है। और z की वैल्यूज़ आपके पास ये आ जाएंगी यहाँ से, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, तो आपके पास यू एक्स इज इक्वल टू जेड, ठीक है। तो ये आपके पास आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, ये आपके पास जो यू एक्स इज इक्वल टू जेड बनता है, ये यू है, ठीक है, और ये आपके पास एक्स है, ये यू है, यू एक्स है, और इसको आपने जेड के इक्वल लिख लेना। तो ये आपके पास लास्ट में फिर x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आपने ये वेरीफाई कर लेनी है कि क्या ये वैल्यूज़ जो मैंने ये कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाली हुई हैं, क्या ये ठीक निकाली हुई हैं, क्या है कहीं कोई इसमें एरर तो नहीं है। अगर कोई इसमें एरर होगा तो आप लोगों ने मुझे बता देना है। तो मे भी कोई ना कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो,
तो बहरहाल आप इसको खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कि वाकई क्या यही वैल्यूज़ आती हैं। तो ये था क्राउड्स मेथड के ज़रिए इसका सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब दोबारा मैं इसका थोड़ा-सा इसी एग्ज़ाम्पल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या किया। हमारे पास था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? इसको हमने AX इज़ इक्वल टू B के इक्वल लिखा, ठीक है? तो ये हमारे पास AX इज़ इक्वल टू B के इक्वल आया। अब A को हमने LU में कन्वर्ट किया, ठीक है? फिर हमने क्या किया, इसको L को U से मल्टीप्लाई किया सारे को, ठीक है? और हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ निकाली, L11, L22, L1, L21, L31, L32, L33 और इसी तरह से ये U12, U13, U23 ये सारी वैल्यूज़ निकाली। हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आ गया और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आ गया, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाली, फिर हमने LUX इज़ इक्वल टू B लिखा, ठीक है? क्योंकि हमने A इज़ इक्वल टू हमारे पास LU था। फिर हमने क्या किया, UX को हमने Z के इक्वल लिखा, ठीक है? यहाँ पर जब UX को हमने Z के इक्वल लिखा, तो हमारे पास जो LZ बना वो इक्वल टू B के बन गया, LZ इज़ इक्वल टू B। यहाँ से हमने Z की वैल्यूज़ निकाली, Z1, Z2, Z3 की वैल्यूज़ निकाली और ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी UX इज़ इक्वल टू Z में। तो यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली वो हमारी डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से X1, X2 और X3 की वैल्यूज़ यहाँ से निकल आई, ठीक है? तो ये इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर था, इसकी समरी, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय डुलिटल मेथड। अब पहला हमने ये एग्जांपल की थी क्राउड्स मेथड की, अब हम करते हैं डुलिटल मेथड की, ठीक है? क्राउड्स मेथड डुलिटल मेथड में फ़र्क क्या है? क्राउड्स मेथड में हमने अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स बनाया था उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 किए थे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल हम 1 1 करें। ये हमारे पास एग्जांपल है 2x माइनस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 3 एंड माइनस एक्स प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 20, 5x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 12। ये हमारे पास ax इज इक्वल टू b बन गया, ठीक है? तो ax इज इक्वल टू b बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, a को हम lu के इक्वल लिखेंगे। अब देखें जी, lu इज इक्वल टू a। तो अब हमने ये गौर करें ज़रा, क्योंकि ये डुलिटल मेथड है तो हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो 1 1 लिख लिए और यहाँ पर हमने U11, U1, U22 और U23 लिख लिया। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है? ये भी 9 वैल्यूज़ बनती हैं। आपने L को U से मल्टीप्लाई किया, वो ये आ गया। अब इसको इक्वेट करें, U11 इज़ इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई, U12 इज़ इक्वल टू -3 आ गई, U13 इज़ इक्वल टू 10 आ गई और इसी तरह से ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो ये सारा प्रोसीजर इधर किया हुआ है, जिससे आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आ जाता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आ जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू LU किया तो LU इज़ इक्वल टू एक्स आ गया। अब यहाँ पर लेट यू एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है। पिछली एग्जांपल में हमने यू एक्स इज इक्वल टू जेड लिखा था, तो बात एक ही है। तो जेड जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास था Z1, Z2, Z3, तो अगर चाहे वाई लिख लें तो उसको Y1, Y2, Y3 कर लें, बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है। देन एल वाई इज इक्वल टू बी, यहाँ से हमें वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी Y1, Y2, Y3 और ये Y1, Y2, Y3 हम यू एक्स इज इक्वल टू वाई में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर ये वाई वन वाई टू वाई थ्री फाइंड किया हुआ है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसी तरह से ये एग्जांपल लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय क्राउड्स मेथड। तो ये क्राउड्स मेथड के ज़रिए आपने सॉल्व किया। सोल्यूशन मैंने लिख दिया हुआ है कि सोल्यूशन इसमें x इज़ इक्वल टू 1.101 आता है, y इज़ इक्वल टू 2.1 और z इज़ इक्वल टू 2.9 आता है। तो ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है? इस तरह से इसकी कुछ और भी एक्सरसाइजेज़ हैं, वो मैं आप लोगों को वैसे दे दूँगा।
जो क्राउड्स मेथड, डुलिटल मेथड और इसी तरह से चुलिस्की मेथड की कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइजेज आप लोगों ने सॉल्व करनी होंगी।